बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, पाकिस्तान में बकौल हामिद मीर साहब पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं है और ये एक सच्ची और तल्ख़ हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी एक सच्ची बात है, हकीकत है कि कुछ लोग कोई ख़ास ग्रोह के लिए, कोई ख़ास पार्टी के लिए बयानियाँ बनाने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। अब हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास की लड़ाई हुई, तू तकरार हो गई, हालात ख़राब हो गए। सबसे पहले जाके उन्होंने बयान दे दिया, जो सबसे बुरी बात थी कि वो चौकीदार लगने के काबिल नहीं है, वगैरह वगैरह इल्ज़ाम। शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ का जो उसका अंदाज था, जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार, ये आतक अमेज रवैया, इंतहाई बदतमीज़ाना, कोता अंदेश, अक्ल से पैदल, शऊर नाम की चीज उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता, इल्म क्या होता, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम। कुछ रवायात और कुछ चीजों का उसको पता ही नहीं है। और मैं ऐसे आदमी को ऐसी चाहिए तो चौकीदार लगने के काबिल नहीं आदमी, ये क्या चीज है। दुनिया जान का उसको याद आई कि किस किस का शुक्रिया अदा करना है, नहीं आए तो कश्मीरी याद है। तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूंगा कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म को मैं अपनी इज्जत मैंने वहां पे बचाई। ये अक्ल से पैदल आदमी है, ना ये सियासत के काबुल है, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काबुल है, ना हम इसको चलने दें। जो पाकिस्तान को कमजोर करेगा उसमें लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। मैं पाकिस्तान को अपने ईमान समझता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि हमारा ईमान है अपने मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान मस्जिद। उसके बाद सेंटोरस माल सील कर दिया गया। ये क्लिप्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेंटोरस माल सील करने के बाद मामला बिगड़ गया। ये अताउल्लाह तारड़ साहब आगे दरमियान में, उन्होंने बात को और बढ़ा दिया और उस बात से एक ये बात भी गई कि 1971 में हुआ था उधर हम इधर हम, वगैरह वगैरह ऐसी बातें हो रही थी और ये होनी भी थी। पहले ही मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इसको मामला को ख़त्म करना चाहिए था, जबकि तारड़ साहब ने इसको बढ़ावा दिया। और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने हमें तरबियत दी है पुरअमन रहने की, अच्छे अखलाक दिखाने की, वरना खुदा की कसम आज हमें इजाजत दें तो सरदार तनवीर इलियास आप इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। अच्छा चलें, एक तो ये बड़ा शोर था। दूसरा क्या शोर था कि आज सलमान शहबाज साहब ने पाकिस्तान आने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर दिया कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि वो इश्तिहारी मुलजम थे नैब के केसेस में। अब उन्होंने आना था, पहले कश्मीर वाला रोला पड़ा था, उसके बाद ये रोला पड़ जाना था कि एनआरओ मिल गया, नैब ने इंक्वायरीज बंद कर दी, वगैरह वगैरह। ये देखें जी 4 साल बाद आ रहे हैं, अब अपनी हुकूमत आ गई है। ये सारी बातें होनी थी मीडिया पे। इस रोले से बचने के लिए, इसको ठप करने के लिए, और जो कश्मीर वाला रोला था उसको ठप करने के लिए एक चाल चली गई, एक बयानिया बनाया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। वो प्रोपेगेंडा ये था कि ऑडियो लीक न्यूज़ आ गई। अब जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि जी ये मेरी ऑडियो लीक नहीं है, मैंने कभी घड़ी ना ली है ना बेची है। चलें, ये तो उनकी तरदीद आ गई। अब हुआ क्या कि ये मामला क्या है। अब अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले उमर ज़हूर साहब ने जियो के प्रोग्राम में आज शाहज़ाद खानज़ादा के साथ इंटरव्यू किया। वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये घड़ी मुझे बुशरा मानिका ने आके सेल की है। उस दिन तो वो थी कहानी। उस पर इमरान खान साहब ने स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं केस करूंगा जियो के खिलाफ। उन्होंने जियो लिमिटेड लंदन में केस कर दिया, लीगल नोटिस भिजवा दिया, अभी उसका जवाब नहीं आया। आज ये जो दोनों खबरें कश्मीर वाली और सलमान शहबाज वाली को ठप करने के लिए ये सोचा छोड़ दिया गया। अब ये सोचा क्या था कि बुशरा बीबी जुल्फी वारी को कह रही है कि मैंने घड़ियाँ बेचनी है, खान साहब ने कहा कि जी आपको दे दूँ वगैरह। पहले कुछ दिन कहते हैं कि उमर ज़हूर को ये बुशरा बीबी ने दुबई में जाके खुद घड़ियाँ सेल की हैं। जब वो बात नहीं मानी गई, वो चूरन नहीं बिका, वो बात गलत साबित हो गई, तो आज फिर से नया सोचा छोड़ दिया कि बुशरा बीबी फ़ोन कर रही हैं कि घड़ियाँ बेचनी हैं। अपनी ही बात की खुद नफ़ी कर दी है। यानी कि घड़ी की सियासत से बाज नहीं आ रहे। ये घड़ी की सियासत देखें, अवाम अंधी नहीं होती। अवाम को पता है कि क्या क्या इल्ज़ामात हैं,
एक तरफ इल्ज़ाम हैं 1100 अरब के, एक तरफ इल्ज़ाम हैं ये 2-4 करोड़ की घड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा। उससे भी अगली बात, ये वो घड़ी है जो खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैंने बेची है और मैंने सड़क बनवाई है, बनीगाला का रोड बनाया है, वो खुद मान चुके हैं। इसका केस, तोशा खाना का केस इलेक्शन कमीशन में जा चुका, फाइनल हो चुका है। खान साहब को उस पर नाअहली की सज़ा सुनाई गई है और वो हाई कोर्ट से ख़त्म भी हो गई है। अच्छा, वो सज़ा क्यों हुई थी? वो सज़ा इसलिए नहीं हुई थी कि घड़ी चोरी की है, वो सज़ा इसलिए हुई थी कि खान साहब ने घड़ी सेल की है, खान साहब ने घड़ी फ़रोख्त की है कानूनी तौर पर, लेकिन उसको हर साल के एंड पर हर मेंबर पार्लियामेंट ने ECP में अपने गोशवारे जमा करवाने होते हैं, बताना होता है कि इस साल मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, तो वो उन्होंने शो नहीं किए थे, वहाँ पे बताया नहीं था। जबकि तोशा खाना से लीगल तौर पर जो भी पाकिस्तान का राजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक उन्होंने सेल परचेज की थी। ये हो गया घड़ी का केस। तोशा खाना में केस जाके वहाँ से फारग होके हाई कोर्ट में पहुँच के वहाँ से स्टे होके नाअहली ख़त्म भी हो चुकी है, लेकिन फिर से बार बार घड़ी की सियासत की जा रही है। और ये सियासत घड़ी की नहीं है। जब भी कोई खबर आने लगती है, जब भी कोई PDM की कोई नेगेटिव खबर आनी होती है तो बीच में लाके घड़ी खड़ी कर देते हैं। एक और बड़ी बात है, ये ऑडियो लीक्स इतनी समझदार है ऑडियो लीक्स करने वाले कि जब भी कोई ख़ास मौका होता है PDM के ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव न्यूज़ बाहर आनी होती है, एक नई ऑडियो लीक्स आ जाती है और फिर वो फैल भी जाती है और फिर उस पर 2-4-5 दिन मीडिया में शोर रहता है, उसके बाद वो बात ख़त्म। फिर आगे न्यू एक चीज़ ले आते हैं घड़ी वाली। घड़ी को छोड़ें, कोई बड़ी करप्शन निकाल लें ना फ्लैट से ज़रा इमरान खान साहब के भी। अब इनकी अमेरिका में प्रॉपर्टी निकालें, स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट निकालें, अवाम का ध्यान भी कहीं पे जाए, अवाम को पता लगे यार ये भी करप्ट है, इसने करप्शन की है, हमने इसके पास नहीं जाना। लेकिन ऐसी तो बात नहीं होती। एक ही घड़ी है, उसी को लेकर चले हुए हैं, ये नाअहली तक गए हैं, नाअहली से फिर वापस भी आ गए हैं, अब फिर से घड़ी। 4 सालों में और कुछ नहीं मिला सिवाय घड़ी के। अच्छा, होना ये चाहिए था कि आज के दिन के लिए और बड़ी खबरें थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई खान साहब के ख़िलाफ़ आप क्यों खबरें दे रहे हैं, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ खबरें क्यों नहीं दे रहे, या ये मैं भी नहीं कह रहा कि आप क्या करें, कौन सी खबर दें कौन सी ना दें, लेकिन खबरें इसके अलावा और भी थीं। ये प्रोपेगेंडा हुआ, अवाम को घड़ी के पीछे लगाया, अवाम को ये नहीं बताया कि प्याज के ट्रक और लहसुन के ट्रक वहाँ पे खड़े हैं सी पोर्ट पे, उसको लाने के लिए पैसे नहीं है। ये खबर ही नहीं आई। ये खबर ही नहीं आई कि डॉलर कंट्रोल में नहीं है। ये खबर ही नहीं आई कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। ये खबर ही नहीं आई कि मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब कौमी खजाने से दे दिए गए हैं। ये खबरें नज़र ही नहीं आई। और ये खबर नज़र आ गई कि घड़ी, वो जो इतना पुराना मामला है, केस भी हल हो गया, उस घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं।